10 प्लस मैथ की यूनिट 1 कर रहे थे हम, ठीक है। 1.3 तक हमारा हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे आगे 1.4, ठीक है। इसमें आपको बताया था कि जो नंबर्स रेशनल और इरेशनल कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल नंबर्स है, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग है तो वो भी रेशनल नंबर्स है। जबकि इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, ना खत्म हो रहे हैं वो और ना ही रिपीट हो गया, उन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स को पहचानने का तरीका क्या है, इसके अंदर जब आपको फ्रैक्शन में दिया ना, अगर बेस में जो पावर है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 के मल्टीपल में या फिर 5 के मल्टीपल में या 2 और 5, इन दोनों में से एक हो या दोनों, इन सिर्फ इन मल्टीपल्स में अगर उन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो होंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये होंगे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में ऐसा होगा, और जो इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। इसी पे बेस्ड है हमारे सम्स, ठीक है। फर्स्ट सम है जैसे कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, अब हमें पूरा डिवाइड करके नहीं देखना कि आंसर क्या आया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13 बाय में 3125। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा 5 के अलावा 3, 7 ये नंबर्स भी आ गए, ठीक है। तो अगर ये इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे 3125 को, तो वो क्या बन रहा है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1। तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये जो होगी इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, वो अब टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी ये हमें बताना है सिर्फ। तो ये जो वैल्यू होगी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ठीक है। रेशनल यहाँ पे सिर्फ हम टर्मिनेटिंग को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जिनके बेस में 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, जिसमें नहीं आएगा तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें इरेशनल को तो फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ रेशनल को ही पढ़ रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, 17 बाय में 8। अब मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, तो ये जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट सम हमारा इसी पे बेस्ड है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है आपने। सेकंड है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जितने ही पार्ट है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखो, जो टर्मिनेटिंग है, जो सिर्फ टर्मिनेटिंग आ रहा है उनको रैशनल फॉर्म के अंदर लिखना है, सॉरी डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है, दूसरों का नहीं लिखना। अब इसमें हम पूरी डिवीजन नहीं करेंगे, जैसे कि मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, ये टर्मिनेटिंग आ रही है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, 17 अंदर रख के 8 को ऐसे बाहर लेके डिवाइड करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें तरीका क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 की पावर 3। अब इनको सेम बनाने की कोशिश करना है, नीचे 10 के एक्सपोनेंट में लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड किया हमने। तो ये क्या बन गया, 17 इंटू में 125 बाय में ये बन गया 10 की पावर
3। ठीक है, 17 इंटू में 125 को आप कर लो मल्टीप्लाई बाय में 10 की पावर 3 यानी कि 1000। जो आंसर आएगा उसको आप डेसिमल में लिख सकते हो, सिंपल है। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आपको गिवन है 23 बाय में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2। 23 बाय में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट्स है वो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग ना होता तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना निकालते सेकंड क्वेश्चन में। अब ये टर्मिनेटिंग है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको नीचे भी 10 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है, सेम बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई और एक 5 से डिवाइड। ठीक है, ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन गया, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 इंटू 5 क्या 115 आ गया, तो ये क्या बन गया 115 बाय में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 zeros 0.115। तो पूरा डिवाइड करने की बजाय हम इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली डिवीजन। ठीक है, हमें बेस में जो डिनोमिनेटर में जो पावर्स है ना 2 की 5 की, उनको सेम बनाना है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 की गिवन है तो 5 की उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 5 की गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों गिवन है तो सेम बनाने के लिए जिस नंबर की जरूरत पड़ रही है उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन गिवन इन द ऑर्डर। इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपने बताया है। देखो जो टर्मिनेटिंग, आप इसको ध्यान रखो, बस जो टर्मिनेट हो गया पूरा पॉइंट तो डिवाइड हो गया तो वो रेशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है, वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो अगला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में है, यानी कि अगर कोई रेशनल जो अभी आपको नंबर गिवन होगा वो टर्मिनेट हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 या 2 और 5 का मल्टीपल होगा एक्सपोनेंट्स फॉर्म। लेकिन अगर ना वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, डिवाइड चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वो उसमें कोई और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको हो गए। इसके अलावा मैं आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूँ अभी के लिए, 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the largest number find the largest number which exactly divides find the largest number which exactly divides 285 and 285 and 1249, leaving remainders 9 and 7 respectively, leaving remainders 9 and 7 respectively. ठीक है, क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एक्जेक्टली डिवाइड्स 285 and 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 7 एक्जेक्टली। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे। ठीक है, एक्जेक्टली डिवाइड करे किस तरह से कि दोनों केस में रिमाइंडर 9 और 7 बचे। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 बचे, इसको डिवाइड करने पे 7 बचे।
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इन्हें डिवाइड करें, इस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचे और इस नंबर को डिवाइड करें तो 7 बचे। ठीक है, अब एक बार अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक ना गिवन होता, यहीं तक देखते हैं अगर हम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच एक्जेक्टली डिवाइड्स दिस एंड दिस। अगर आपको कोई लार्जेस्ट नंबर निकालना होता जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे तो हम क्या फाइंड आउट करते, एचसीएफ फाइंड आउट करते। कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा लग गई इसके अंदर। अब डायरेक्ट एचसीएफ नहीं फाइंड आउट कर सकते, कह रहा है कि इस केस में रिमाइंडर 9 बचना चाहिए और इस केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। तो क्या करो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, इसमें से 9 को माइनस कर दो 276 और उसमें से 7 को माइनस कर दो 1242। अब ये दो नंबर्स आ गए, इन दोनों नंबर्स का अगर हम डायरेक्ट पूरा पूरा डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, ठीक है, तो अपने आप जो इन नंबर्स में ये रिमाइंडर बच जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का आप क्या फाइंड आउट कर लो, एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसी तरह से इसको डिवाइड करो, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जा रही है, 3 पे जा रहे हैं, 3 प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसके अब एचसीएफ आप फाइंड आउट कर लो, 2 × 2 × 3 × 23 और 1 2 4 2, इसमें 2 × 3 × 3 × 3 × 23। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो आपका 23 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एक 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 23, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 6 18, यहाँ कर देता हूँ मैं इसे, वन 38 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो इतने इतने रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो अपनी वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अगर यहाँ पर लिविंग रिमाइंडर वाला केस ना होता तो आप डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड आउट करते, लेकिन अभी कंडीशन इंपोज कर दी लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, इसमें 9 रिमाइंडर बचना चाहिए और इसमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम पहले ही माइनस कर देते हैं, यानी कि 276 उस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड होगा क्योंकि रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया। इस तरह से रिमाइंडर को माइनस किया, ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा। इन दोनों के लिए एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, show that n² minus n is divisible by 2 for every positive integer n। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट n² minus n is divisible by 2 for positive integer n। ठीक है, प्रूव दैट n² minus n is divisible by 2 for any positive integer। अब ये देखो, हमें ये बताना है n² minus n जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब इसमें फर्स्ट थ्योरम यूज होगी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। किससे डिविजिबल दिखाना है, 2 से। 2 से अंदाजा लगा लो कि जो हमें जो वैल्यू लेनी होगी वो 2 के मल्टीपल में लेनी होगी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं a = b क्यू + r के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप
बी को ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 से डिवाइड करते हुए दिखाना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, जहाँ पे आर 0 से 2 के बीच में होगा, यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हुए, 0 और 1। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज बनी, एक तो 2q और एक 2q प्लस 1, ये दो वैल्यूज बन गई हमारे पास n की। नंबर क्या क्या बन गया, 2q और 2q प्लस 1। अब इसको पुट करते हैं, जो कंडीशन हमें गिवन है सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस n, n को सबसे पहले पुट कर रहे हैं हम 2q, ठीक है, 2q का स्क्वायर करेंगे 4q स्क्वायर माइनस 2q, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 2q स्क्वायर माइनस q, कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, तो वो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 2। जब 2 बाहर आ रहा है तो ये 2 को डिवाइड ही कर रहा है, सॉरी ये 2 से डिविजिबल है। जब भी बाहर 2 मल्टीपल में लिखा जा सकता है ना, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 10 है, 10 को हम 2 into 5 लिखते हैं, तो 2 उसका मल्टीपल में आ रहा है ना, यानी कि ये 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम कंडीशन, n को क्या लेना है, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n के अंदर अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 2q माइनस 1, 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2q, इसको 4q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं, 4q माइनस 2q प्लस 2q, 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास फिर से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2q स्क्वायर प्लस q, तो ये भी जो है वो 2 से डिविजिबल आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, ये हमें प्रूव करना था। a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, 2 से डिविजिबल दिखाना है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से b को 2 ले लेते हैं, पॉसिबल वैल्यू 0 और 1, ठीक है, 0 लिया तो n क्या बना 2q और 1 लिया 2q प्लस 1, दोनों वैल्यू को जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर पुट कर दो, n स्क्वायर माइनस n की जगह n को एक बार 2q पुट करो, एक बार 2q प्लस 1 पुट करो, दोनों ही कंडीशन में 2 बाहर मल्टीपल में आ रहा है तो ये इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ का कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट्स आते हैं वो पूछ लो।